नमस्कार दोस्तों, किशोर एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जैसा आप देख रहे हैं मेरे पीछे, बात करेंगे आज हम शनि देव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, शनि देव जिनके बारे में जितनी चर्चा की जाए उतना कम है। लेकिन आज जो मैं बात करने वाला हूं, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं हम प्रैक्टिकल ज्योतिष की बात करते हैं, तो आज हम बात कर रहे हैं शनि देव के कारको भाव नासाय सिद्धांत के विरुद्ध जाने के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बड़ा एक अच्छा अनुभव हमारा इसमें रहा है। लगभग 250 कुंडलियों का अध्ययन मैंने किया है और उसमें जब मैंने देखा या मुझे मिला कि शनि जो है एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो कारक भाव नासाय सिद्धांत के विरुद्ध काम करते हैं या उनको ये नियम फॉलो नहीं कर पाता है। जबकि हम आप सब जानते हैं कारक भाव नासाय सिद्धांत के विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। कतिपय बहुत सारे विद्वान और हमारे अन्य ज्योतिषीय यूट्यूब के मित्र या फेसबुक के मित्र इस पर बहुत चर्चा करते हैं कि जी सूर्य चंद्र जिस भाव के कारक हैं, शुक्र मंगल बुध बृहस्पति शनि को छोड़कर ये जिस भाव के कारक बनते हैं अन्य ग्रह, वो उन कारक भाव नाश का सिद्धांत कहीं कहीं पे तो दिखा देते हैं, कहीं कहीं पे नहीं दिखाते हैं। लेकिन ये कंट्रोवर्शियल विषय रहा है। लेकिन इस पे कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं हो पाएगी कि शनि एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो कि कभी भी कारक भाव नाशाय सिद्धांत को फॉलो नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, हमने अनुभव में पाया, जैसा कि आप सब जानते हैं, कि शनि को अष्टम भाव का कारक माना गया है, यानी कि आयु का कारक माना गया है, या आयु अगर शनि अष्टम भाव में होती तो वो बढ़ा देते हैं। ये सिद्धांत वो काफी अच्छी तरह से फॉलो करते हैं। लेकिन क्योंकि उस भाव के कारक भी शनि ही बनते हैं, तो संभवतः ये भी एक विरोधाभास देखने में आया कि शनि जब अष्टम में थे तो उन्होंने स्थान की हानि नहीं करी, यानी कि कारक भाव नाशाय सिद्धांत एक्टिवेट नहीं किया, बल्कि ये देखा गया कि उसने जातक विशेष की आयु को बढ़ा दिया है। मैंने करीब 250 कुंडलियों का अध्ययन किया और मुझे ये समझ में आया कि ये सिद्धांत इनके लिए लागू नहीं होता है। तो स्पष्ट रूप से अगर आप प्रैक्टिकली ज्योतिष पे बिलीव करते हैं तो आप हमारे इस मंच पे जुड़े रहिएगा। आपको आगे मैं एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा और मैं बार-बार कहता हूं कि हम रटी रटाई सुनी सुनाई किताबी बातों की बात नहीं कर रहे होते हैं। हम यहाँ पर आपको परफेक्टली एग्जांपल्स भी बताएंगे कुछ कुंडलियों के। ऑफ कोर्स सेलिब्रिटीज की कुंडली हम देखेंगे, क्योंकि सेलिब्रिटीज की कुंडली समझ पाने में आसानी होती है। आप लोगों से अनुरोध रहेगा, यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी कुंडलियां हैं तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में हमें वो कुंडलियां जरूर दीजिएगा, ताकि हमारे इस सिद्धांत को और भी मान्यता प्राप्त हो सके कि शनि एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो कारक भाव नासाय सिद्धांत को फॉलो या नहीं कर पाते हैं, या उसके अतिरिक्त काम करते हैं। ये भी देखने में आया है। तो अब क्योंकि मैंने जैसे बताया, आप सब जानते हैं कि कारक भाव नासाय सिद्धांत जब जब जहां होता है नुकसान देता है, लेकिन ये कंट्रोवर्शियल विषय है। कहीं पे वो देता है, कहीं पे वो नहीं देता। लेकिन यहाँ पर कोई सुख या संशय नहीं है कि शनि अगर अष्टम भाव में बैठेगा तो वो आपका कारक भाव नासाय सिद्धांत प्रतिपादित नहीं करेगा, यानी कि आयु आपको अच्छी खासी दे देगा। उदाहरण के तौर पे कुछ कुंडलियां मेरे पास है, मैं आपको दिखाता हूं। क्योंकि ज्यादा बड़ी पोस्ट करने की इच्छा नहीं थी, सिर्फ ये बताने मात्र था कि ये एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो ये रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि फिर शेयर स्क्रीन के माध्यम से हम आपको बता देते हैं कि ये जो आप देखेंगे पहली कुंडली जो हमारे पास आ रही है आपकी, आप देख रहे होंगे हमारी, ये लता मंगेशकर जी की पत्रिका है। आप सब जानते ही हैं लता मंगेशकर जी का वृषभ लगन है। इनके अष्टम भाव में शनि है और इनकी आयु कितनी थी आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते ही हैं। क्योंकि शनि की वजह से इनको आयु बहुत अच्छी मिली है। तो शनि क्योंकि आयु कारक या मृत्यु कारक जो भी कहीं माने गए हैं, अष्टम भाव में जब होते हैं तो स्थान का जो है वो बढ़ोतरी कर रहे हैं, यानी कि एक सिद्धांत बता रहे हैं कि शनि स्थान करो वृद्धि जीव दे रहा है, लेकिन कारक भाव नाशाई सिद्धांत यहाँ पर एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं। बात करते हैं दूसरी कुंडली की, क्योंकि लगातार मैंने करीब 6 कुंडलियां आप लोगों के लिए रखी है। दूसरी कुंडली जो हमारे पास आती है वो आप देख रहे हैं माँ आनंदमयी की हैं, जो कि आध्यात्मिक गुरु रही हैं, काफी नामी रही हैं। इनके विषय में सब कोई जानते ही है, जो भी आध्यात्मिक जगत से या ज्योतिष जगत से जुड़ा हुआ इनके विषय में अच्छी तरह से जानता ही है। माँ आनंदमयी की पत्रिका में अगर आप देखें तो शनि यहाँ पर तुला राशि के उच्च कर होकर वक्री अवस्था में बैठ गए हैं, सप्तम भाव और अष्टम भाव में। इनकी भी आयु काफी रही है, आप सब जानते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम सिर्फ इस सिद्धांत की बात कर रहे हैं कि शनि कारक भाव नाशाय सिद्धांत को नहीं मानते हैं। अन्य उदाहरण मैं आपको देने की कोशिश करता हूं। एक अन्य उदाहरण हमारे पास है हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी का। और चंद्रशेखर जी के बारे में एक विशेषता मैं आपको हमेशा बताता हूं कि एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका सूर्य उच्च का रहा है। कतिपय कुछ विद्वान जो बोलते हैं कि सूर्य राजा बनाता है, सिर्फ हमारे जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं उनमें से सिर्फ एकमात्र चंद्रशेखर जी का सूर्य उच्च का रहा है। लेकिन यहाँ हम इस विषय पे बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं शनि के अष्टम भाव में होने की। इनकी भी आयु काफी रही, आप सब जानते हैं। तो यहाँ भी शनि ने कारक भाव नासाय सिद्धांत
नहीं दिया है। बात करते हैं अन्य की, तो अन्य एग्जाम्पल्स हमारे पास जो आता है वो है गुलजारी लाल नंदा जी का, जो कि पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। अष्टम भाव में शनि वक्री अवस्था में बैठे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे जी वक्री है काफी कुंडलियों में, बात वक्री या ना वक्री होने की है ही नहीं। बात सिर्फ ये है कि शनि अगर अष्टम भाव में है तो कारक भाव नासाय सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं हो रहा है, स्थान वृद्धि करो जीव का सिद्धांत लागू हो रहा है। और क्योंकि आप सब जानते हैं, अगर आप ज्योतिष में थोड़ी भी जानकारी रखते हैं, तो शनि को अष्टम भाव का कारक माना गया है। तो इस सिद्धांत को अगर हम देखें तो कारक भाव नाश सिद्धांत के तहत इस भाव का नाश हो जाना चाहिए था, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हो रहा है। अन्य एग्जाम्पल की बात करूंगा दोस्तों, तो एक अन्य उदाहरण हमारे पास आता है प्रणब मुखर्जी का, पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, आप सब जानते हैं। इनके भी शनि स्वराशि का अष्टम भाव में ही मिला, आयु काफी रही। और आप सब जानते हैं कि ये अभी कुछ साल पहले ही दिवंगत हुए हैं और इन्होंने काफी लंबी आयु झेली थी, आप सब जानते ही हैं। अगला उदाहरण, जो लास्ट जो मैं उदाहरण देने की कोशिश करूंगा, वो है पी चिदम्बरम जी का, जो कि कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता और बड़ी सॉलिड राजनीतिज्ञ रहे हैं और हमारे वित्त मंत्री भी रहे हैं यूपीए की गवर्नमेंट के तहत। अब अगर इनको आप देखें तो यहाँ पर आप देखिए कि शनि अष्टम में है, भले ही वो राहु और मंगल के साथ है, लेकिन यहाँ पर सिद्धांत लागू हो रहा है कि ये जहां पर बैठेंगे कारक भाव नाशक सिद्धांत देंगे और स्थान वृद्धि करो जीव बना देंगे। तो कुल मिलाकर ये 6 कुंडलियां मैंने आपको दिखाई है, जो कि बहुत बड़े सेलिब्रिटीज की रही हैं। और आप सब जानते हैं लगभग 250 कुंडलियों का मैंने ये अध्ययन किया है। अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसी कुंडलियां हैं जिनकी आयु ज्यादा है और शनि अष्टम भाव में है, तो क्लियरली ये बता देता है कि ऐसा व्यक्ति का कारक भाव नाशय सिद्धांत शनि बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। मेरी एक पोस्ट है जिसमें मैंने बताया कि आयु प्रदाता शनि है। शनि का संबंध जब भी अष्टम भाव से, लगन से या लगने से हो जाता है तो व्यक्ति विशेष की आयु बढ़ जाती है। उसमें भी ये उदाहरण मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों, ये एक प्रैक्टिकल ज्योतिष अप्लाइड हुआ है कि कारक भाव नासाय सिद्धांत को शनिदेव फॉलो नहीं करते हैं। एग्जाम्पल्स 250 के करीब मेरे पास हैं, लेकिन मैं बार बार कहूंगा 6 हमने कुल इसलिए दिखाई कि सेलिब्रिटीज से आप लोग ज्यादा जल्दी समझ पाते हैं। आप लोगों के पास भी अगर कुछ ऐसी कुंडलियां हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें वो कुंडलियां देना ना भूलिएगा। आप सबने मुझे सुना, आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।